नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय देव सर में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत पर मुस्लिम आक्रमण को हम दो प्रकार से देखने वाले हैं। पहला देखने वाले हैं अरब आक्रमण और दूसरा हम देखने वाले हैं इसमें तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण में हम देखने वाले हैं मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण और तुर्क आक्रमण में हम देखने वाले हैं महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी का आक्रमण। तो शुरुआत करते हैं भारत पर अरब आक्रमण से। तो सर्वप्रथम 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया था, किंतु उबैदुल्ला पराजित हुआ और मारा गया। अब दूसरा अभियान भेजा गया था बुद्दौल के नेतृत्व में, लेकिन यह भी असफल रहा। अब तीसरा जो अभियान था वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक, जो उस समय सिंध का शासक था, दाहिर को पराजित किया और दाहिर युद्ध करते हुए उसमें मारा गया था। और मोहम्मद बिन कासिम जो है उसने 713 में मुल्तान को भी जीत लिया था। तो सबसे पहला सफल आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, और इसका जो सामना हुआ था वो सिंध के शासक दाहिर से हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत पर सबसे पहले इसने जजिया कर लगाया था, और जजिया कर जो होता था वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और ये एक प्रकार का सुरक्षा कर था। जजिया कर से कुछ लोगों को मुक्त भी रखा गया था, जैसे इसमें शामिल थे बच्चे, बूढ़े, औरतें, विकलांग और ब्राह्मण। अब हम आगे देखते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक है, इनने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। आगे देखते हैं कि अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, और औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर लगाया। अब जजिया कर जो है उसको अंतिम रूप से समाप्त किसने किया, तो उसमें आएगा मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। और इसने किन किन लोगों को छूट दी थी, तो उसमें आ जाएगा बच्चे, बूढ़े, औरतें, विकलांग और ब्राह्मण। और ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो इसमें आएगा फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखने वाली बात यह है कि जजिया कर को पूर्ण रूप से, अंतिम रूप से समाप्त किसने किया था, तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, अब आगे देखते हैं हम अरबों की जो सिंध विजय है उसके कारण क्या थे। तो इसके अनेक कारण थे। सबसे पहला कारण था इसमें राजनीतिक कारण। ठीक, इसमें जो मुस्लिम राज्य था उसका विस्तार, ये लोग चाहते थे कि हमारा जो मुस्लिम राज्य है उसका विस्तार हो। और दूसरा इसमें कारण था आर्थिक कारण। ये अधिकतर जो अरब आक्रमण हुए हैं तो इनका एक ही उद्देश्य था, अधिक से अधिक धन प्राप्त करना। और तीसरा कारण था इसमें इस्लाम धर्म का प्रचार। ये अरब लोग चाहते थे कि अधिक से अधिक संख्या में इस्लाम धर्म का प्रचार हो। अब हम देखते हैं भारत पर तुर्क आक्रमण। तो तुर्क जो थे वो चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में निवास करते थे, और ये जो तुर्क लोग थे ये असभ्य और बर्बर जनजाति थी। 962 ईस्वी में अलप्तगिन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य या एमिनी साम्राज्य की स्थापना की, और ये इस गजनी साम्राज्य की राजधानी गजनी थी। गजनी पर अलप्तगिन का शासन 962 ईस्वी से लेकर 977 ईस्वी तक था। गजनी की राजधानी थी गजनी। अलप्तगिन ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया था, और इसमें से एक था सुबुक्तगिन। अलप्तगिन के बाद में अगला शासक बनता है सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन का गजनी पर शासन 977 ईस्वी से लेकर 997 ईस्वी तक था। यह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी था। इसने 986 में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था और उसे पराजित किया था। अब देखते हैं सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद में इसके दो पुत्र थे। पहला पुत्र था अब्दुल कासिम महमूद और दूसरा था इस्माइल। दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें अब्दुल कासिम महमूद विजयी हुआ
और अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से शासक बना। महमूद गजनवी का शासनकाल 998 से लेके 1030 ईस्वी तक था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद में महमूद गजनवी 998 में गजनी की गद्दी पर बैठा। इसने 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी के बीच में कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और पेशावर के कुछ हिस्सों को जीतकर ये पुनः अपने देश गजनी लौट गया था। अब आगे देखते हैं महमूद गजनवी के प्रमुख भारतीय अभियान। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें पहला आक्रमण था 1001 ईस्वी से 1002 के बीच में। ये किया था हिंदूशाही राजवंश के खिलाफ और उस समय यहाँ का राजा था जयपाल। अब दूसरा अभियान था 1005-6 में, जो मुल्तान पे किया था आक्रमण और उस समय मुल्तान का शासक था अब्दुल फतेह दाऊद। तीसरा आक्रमण किया था 1008-9 में हिंदूशाही राजवंश पे और उस समय इसका शासक था आनंदपाल। चौथा अभियान है 1012-13 में, जो थानेश्वर पे किया था और उस समय थानेश्वर का राजा था राजा राम। अब पांचवा अभियान देखते हैं। 1018-19 में कन्नौज पे आक्रमण किया था, उस समय कन्नौज का शासक था राज्यपाल। छठा आक्रमण किया था 1020-21 में और वो किया था कालिंजर पे और कालिंजर का शासक था उस समय विद्याधर। अब सातवां और महत्वपूर्ण आक्रमण वो था 1025 में, जो किया था सोमनाथ मंदिर पे और उस समय जो सोमनाथ है उसका शासक था भीम प्रथम। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मौत हो गई थी। महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी, अल-बरूनी और उतबी जैसे इतिहासकार भारत आए थे। अब देखते हैं फिरदौसी की रचना शाहनामा, अल-बरूनी की रचना किताबुल हिंद और उतबी की रचना किताबुल यामिनी। महमूद गजनवी को बुतसिकन तथा मूर्तिभंजक भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के क्या क्या प्रभाव रहे हैं। तो सबसे पहला प्रभाव यह था कि भारतीय राजाओं को पराजित कर भारतीय राजनीति की कमजोरी को उजागर किया और दूसरा प्रभाव यह था कि पंजाब, सिंध और मुल्तान में जो गजनी गवर्नर है उनकी नियुक्ति कर मुस्लिम शासन की स्थापना की थी। तीसरा प्रभाव यह था कि भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार खोल दिया था और चौथा प्रभाव यह था कि भारतीय कला को नष्ट कर दिया। पांचवा प्रभाव यह था कि भारत का धन गजनी ले गया। अब आगे देखते हैं अगला तुर्क आक्रमणकारी होता है मोहम्मद गोरी। तो 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय होता है। उसके साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान था। 1173 में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक बनता है और 1175 में यह मुल्तान पे आक्रमण करता है। मुल्तान विजय मोहम्मद गोरी की पहली विजय थी। अब 1178 में राजस्थान पर आक्रमण करता है, किंतु यहाँ का जो शासक होता है भीम द्वितीय, इससे यह बुरी तरह से पराजित होता है। यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। अब आगे देखते हैं 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय होती है और वह गजनी वापस लौट आता है। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। अब यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में ही हुआ था, लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वो पराजित होता है और मोहम्मद गोरी इसमें विजयी होता है। और मोहम्मद गोरी क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। अब आगे देखते हैं मोहम्मद गोरी के भारतीय अभियान। 1175 में मुल्तान पे आक्रमण करते। उस समय मुल्तान पे करमाथी वंश का शासन था। 1178 में गुजरात के खिलाफ अभियान करता है। उस समय गुजरात का शासक होता है भीम द्वितीय। अब 1181 में पंजाब पे आक्रमण करता है। उस समय पंजाब का शासक खुसरो मलिक होता है। इसके बाद 1186 में फिर से पंजाब पे आक्रमण करता है।
उस समय भी पंजाब का शासक होता है खुसरो मलिक। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है जो पृथ्वीराज चौहान के साथ में होता है। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, यह भी पृथ्वीराज चौहान के साथ में होता है। अब 1194 में कन्नौज, इसे चंदावर का युद्ध भी कहते हैं, जो जयचंद के साथ में होता है। अब 1195 में बयाना, जिसका शासक कुमारपाल है। और 1205 ईस्वी में खोखरो से युद्ध होता है। तो ये थे मोहम्मद गोरी के भारतीय अभियान। अब आगे देखते हैं। मोहम्मद गोरी का अंतिम युद्ध 1205 में पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध था। अब आगे देखते हैं मोहम्मद गोरी के सेनापतियों द्वारा विजित क्षेत्र। तो सबसे पहला सेनापति था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1196 में अजमेर की विजय की थी, 1197 में बदायूं की विजय की थी और 1202-3 में बुंदेलखंड की विजय की थी। अब इसका अगला जो है वो सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने 1197 में बिहार की विजय की थी और 1205 में बंगाल की विजय की थी। 1198 में मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने देखा भारत पर मुस्लिम आक्रमण, जिसमें हमने अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।